गाता हूँ ना, तो वो गजल से बाहर नहीं हूँ मैं। ये मेरे ग्रैंडफादर का कलाम है, तो पिछले हुजूर साहब का। हाल मुझे सी शान को हाल मुझे सी शान इस तरह की है सिंधी जबान। अंग है, वो भी बड़ा प्यारा अंग है। ये हाल मुझो दिसी शाल पौंद, ये हाल मेरा देख के हो सकता है आपको रहम आ जाए। तो सिवा ए मिठा जिंदगी या खत्म, यानी आपके सिवा ये जिंदगी खत्म है। तो इसकी मीनिंग ये है। तो मैं ज्यादा अगर उर्दू और पंजाबी को गाने में ज्यादा लाइक करता हूँ, क्योंकि मेरा स्टाइल वही है जी। तो उस हवाले से मैं ज्यादा वही गाता हूँ, उर्दू पंजाबी। सिंधी कम कम गाता हूँ थोड़ा। अच्छा हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਵੇਜ਼ ਮਹਿੰਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ? नहीं बिल्कुल, ये मेरी बड़ी बदनसीबी हैगी है ते ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚ ਮਿੰਟਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਕਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਐਨਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਅਗੇਨ ਆਮ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਟੂ ਹੈਵ them both of them on my channel। ਮੈਂ ਸਖਾਵਤ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਡਾਬਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ? ਅਸਲ 'ਚ खान साहब उस्ताद बशीर खान तबला नवाज है कराची से, बड़े बड़े लीजेंड तबला प्लेयर हैं कराची से। तो उनकी वजह से मैं उनका शागिर्द हुआ। पहले उनसे मुलाकात उन्होंने करवाई मेरी, तो उसके बाद 2 साल के बाद आई थिंक 2-3 साल के बाद मैं उनका शागिर्द हुआ। तो उस वक़्त वो बीमार थे खान साहब, तो मैंने सिर्फ
दुआ दुआ के हिसाब से मैंने उनसे गंडा बनवाया। तो मैंने कहा आशीर्वाद हो गया, गुरु गुरु तो जरूरी है ना, गुरु के बगैर तो काम नहीं चलता। तो ऐसे 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 गाना गाना जो होता है वो मेरे मेरे ख्याल से हराम हो जाता है, मेरे 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 हिसाब से। तो जब गुरु लेते हैं ना उसके बाद फिर गाना हलाल हो जाता है। ये मेरे गुरु भाई भी लगते हैं। जी 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 ये भी हाँ सब ये भी बात मुझे मुझे बिल्कुल मैथ्यू साहब में बड़ा बारीक बारीक गाते थे। नहीं जी बस मेहरबानी, खान साहब का साथ बहुत रहा मेरा, और मुझे सीखने का भी मौका मिला, मैं खुशनसीब हूँ और काफ़ी कुछ सीखा मैं, और साथ भी रहा तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और बहुत घट तबले वाले ने जिन्होंने कोने आवाज भी अच्छी होवे और गा भी अच्छा है। हाँ जी मतलब ए भी गुण कारी खान साहब से है, गा भी अच्छा है, बजा भी अच्छा है, खूबसूरत भी हो, स्मार्ट मोहब्बत ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਸਨ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। नहीं ਤੁਸੀਂ वैसे ਤੁਹਾਡਾ थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਯੱਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬਾਜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦਾ। हाय 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 वाह 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 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਜੱਕੇ ਫੜਾਤੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 5 ਸਨ, ਹੁਣ 4 ਹੋ ਹਾਲੇ ਵੀ 4 ਜੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਜੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ 1 2 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਐਦਾਂ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ? बिल्कुल हाँ हाँ बहुत दफा, बिल्कुल बहुत दफा बिल्कुल। ये तो साड़ी मतलब गाना बजाना तो हमारी ऑक्सीजन है। बिल्कुल इस ऑक्सीजन के बगैर कैसे हम जिंदा रह सकते हैं? जब हम इकट्ठे होते हैं सही बात, तो वाद्य तबले खुल जाते हैं ऑटोमेटिकली कि चलो जरा बैठते हैं। कनेक्शन है ना। इसको बगैर ये थोड़ा तो प्रोग्राम होगा तो हम बैठेंगे नहीं, ये तो हमारी खुराक है, हमारा ऑक्सीजन है। बिल्कुल, क्या बात है। सखावत हजूर जी ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਉਰਦੂ जी ਮੁੱਕ जी ਗਈ ਹੈ। जी 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 ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? मैं ज्यादा फजल में दिल गाना। हाँ और मैं खुद भी फिर मैं अपने मिस भी करता, फिर मैं ना रंग ਵੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਅਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਓ, ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਾ ਕਰੋ, ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਹ दूसरी सुनाएंगे, या बैठ के कोई कंपोजिशन करनी शुरू हो गई, तो इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਜਾਏ। हाँ जी मैं खुद सोच रहा था कि एक पंजाबी हो जाए। पंजाबी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर चाय पीनी है तो पी सकते हो, नाल सबसे नहीं 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 वो हो जाएगा। नहीं नहीं वो ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ। वैसे बड़ा अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। हाँ 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 बिल्कुल। ਇਹ ऐसा नहीं लग रहा कोई प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ऑल जिन्हें भी लोग जुड़े हुए ने इस प्रोग्राम ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। तो मकसद यही है ना कि चिल करना ही पैना है। हाँ बिल्कुल चिल हो रही बात है। बिल्कुल ਤਾਰਿਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੀ ਕਰ ਸਕੋ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੌਖਾ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਈਜ਼ੀ कि बी योरसेल्फ ਸਾਨੂੰ awkwardness ਨਾ ਆਵੇ, मतलब ऐसा नहीं कि ਉਹ बड़े ਤੁਸੀਂ ऐसा बैठो कि अरे मैंने यही गाना है, मैंने यही खाना है और मैं ये नहीं कर सकता। नहीं जो दिल चाहता करो,
बहुत खुले दिल नाल हो रहा है और मुख्तलिफ गल्लां शेयर हो रही हैं एक दूसरे नाल। दैट्स वेरी गुड। थैंक यू जी। और मैंने बिल्कुल लग रहा था तो साजे से बचपन तो मतलब मेरे बचपन तो जानते हैं ते लेकिन सखावत जो जूड्स ऐसा लग रहा है जितना किसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। हाँ जी थैंक यू बीइंग सो मतलब ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਾ ਨਾਈਸ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। थैंक यू सो मच। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਖੇਲੀ ਜਾ ਰਹੇ जी। सो लो जी हो जाए फिर एक पंजाबी जी। सुनाओगे? एक बड़ी खूबसूरत पंजाबी पा परवेज दी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ इश्क महीदे पेच मुखे ते मैं पीच गई विच पेचा इश्क महीदे पेच मुखे ते मैं पीच गई विच पेचा पेचा दे विच ऐसी पीच ते मैनू हेच समझ लिया हेच रोग लबना तभी बतन मेरा
बहुत शुक्रिया। वाह खान साहब, उस्ताद तारिक खान साहब ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਬੋਦਲ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਗਿਲ। Classical ਬੁਖਾਰੀ ਗਾਇਕੀ। ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਸਤਿੰਦਰ ਬੋਦਲ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। थैंक यू। हाँ देखो सतविंदर इधर भी यंग टैलेंट है। देखो यंग बच्चे बच्चे कहेंगे कि वेरी यंग ते ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗਾਇਕੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਗਾਣ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਯੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੁਖਾਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਣ ਲਈ, ਪਰਵੇਜ਼ ਮਹਿੰਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਧੜਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿੰਗਰ ਨੇ। ਵੈਰੀ बहुत ਡਿਫਿਕਲਟ। शुक्रिया। ਔਰ ਬੁਖਾਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ जी, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਖੁਦ ਗਾਇਆ। बिल्कुल ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬੈਠਾ ਹੈ। बिल्कुल ਤਾਰਿਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਿਲਕੁਲ। ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ बिल्कुल सही कह ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ Thank ਵਾਰੀ you. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। नहीं नहीं बिल्कुल बड़ा ही सीखने को मिला है इनसे। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ क्योंकि इन लोगों से ही सीखना है असल में। ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। तो इनको देख देख के सीखे। ਵਿੱਚ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੀਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਜਾਣਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਵਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਜਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਜਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਜਾਣਾ। ਜੇ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। तो खान साहब का प्यार है बस। ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਝ? शायरी, ਹਾਂਜੀ हाँ शायरी थोड़ा बहुत बस शौक कर लेते हैं शायरी ਵਾਹ करने का। ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? खुद का लिखा कभी ने इंशाल्लाह फिलहाल तो मैंने याद नहीं कि इंशाल्लाह, क्योंकि माहौल इस तरह का बन गया है कि कुछ याद नहीं सिवाय गाँव तो। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। बिल्कुल ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟਿਊਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਿਦਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਮਾਈਕ नहीं कंपोजिशन तो अक्सर हम करते रहते हैं। खान साहब का कंट्रीब्यूशन होता है और वो तो होता रहता है। कंपोजिशन का सिलसिला तो रुकता नहीं है, चलता रहता है। वो चलता रहता है। मैं अभी चाह रहा था कि आपको कुछ अपनी चीज सुनाऊं, वो तो हो गया। हाँ तो अगर इजाजत हो तो मैं आपको अपनी चीज सुनाऊं। कि आपकी हम आपकी ओरिजिनलिटी सुने। बिल्कुल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये गजल बड़ी पसंद की गई है। हाँ जी यूट्यूब पे बड़ी लोगों ने इसको बड़ा प्यार दिया, तो पेश करता हूं।
दिखाता है मुझे जन्नत फिरदौस के फिर दिखाता फिर दिखाता है मुझे जन्नत फिर तो क्या फरिश्तों में तेरा जी न लगा मेरे पास लगा न जन्नत में हुआ काबिल वो शेर है, बड़े खूबसूरत शेर है। यार होते तो मुझे मुंह पे बुरा कह देते। यार यार होते तो मुझे मुंह पे बुरा कह देते। बज़्म में मेरा गिला सबने किया मेरे बज़्म में मेरा गिला सबने किया मेरे आसमां अकेला खुदा क्या बात है। बस मुश्किल मुश्किल पसंद है, मुश्किल पसंद है तो कंपोजिशन मुश्किल होगी। मतलब इसका मतलब ये पता चलता है कि आप डिफिकल्ट चीजें पसंद नहीं करते। जी जी डिफिकल्ट। जे ट्यून इन्हें औखी बनाई है ते अरे बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुझे मुश्किल पसंद तो होना ही चाहिए। बिल्कुल आसान काम तो सारे करते हैं, अगर मुश्किल पसंद ना हो तो फिर क्या फायदा। बिल्कुल रिसर्च करके बंदा जो जो वक्त गुजरता है बंदा मुश्किल पसंद ही होता है। सही बात। अच्छे से खूब तर की तलाश में रहता है, तो जब खूब से खूब तर की तलाश में रहेगा तो उसके फन में मुश्किल पसंद ही तो आएगी। सही बात। वाकई बात सही है। ते और भी आपको और भी कोई कंपटीशंस आपने और बनाई है? बहुत है, बहुत है, बहुत। तो फिर एक तो और हो जाए जी जी जो आपके दिल के बहुत करीब, दिल के करीब जी कौन सी जी जी सारे कहानी है? सारे दिल के करीब हैं, लेकिन मैं सुनाता हूँ एक बड़ी खूबसूरत गजल है, मैं कोशिश करता हूँ छोटा सा जी सुना।
मोहसिन नकवी साहब की गजल है। हमसे मत पूछ रास्ते घर के, हमसे मत पूछ रास्ते घर के, हम मुसाफिर जिंदगी दोस्तों के
मुसाफिर जिंदगी हमसे ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ one of the favorite show ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ आए है क्योंकि रूहदारी इतनी है और सखावत जी तो बोलेंगे अरे बहुत कि शुक्रिया। लाइव प्रोग्राम में पता चलता है कि इंसान जो सामने बैठा है, हमारे जो आर्टिस्ट बैठा है सामने, कि वो किस जेन का है, किस दिमाग का है। बिल्कुल तो वो पता चलता है उनकी गायकी से, उनके अपने जो कंपोजिशन आपने बनाई है, उस चीजों से पता चलता है कि डिफिकल्ट चीजें पसंद करते हैं आप। उसमें आज़ादी जी, होती है ना, जी। इम्प्रोवाइजेशन आर्टिस्ट कर सकता है। जी जिस आर्टिस्ट में क्रिएशन नहीं है, इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, वो आर्टिस्ट तो नहीं। तो इसमें आर्टिस्ट नहीं, वाकई गल से लिबर्टी में आदमी अपने बिल्कुल, अपना सही कहा। जो आर्टिस्ट इम्प्रोवाइजेशन हो रही है, उसमें क्रिएशन हो रही है, तो फिर वो उसी का नाम रूहदारी है ना। फिर वहाँ दुनियादारी नहीं है, हाँ हाँ फिर रूहदारी। क्या करें बिल्कुल फिर वहाँ दुनियादारी नहीं रहती। सखावत जी आपकी आपकी लय बड़ी पक्की है। लैब की अरे नहीं, बहुत कोई- शुक्रिया। ये अभी तो मैं बजा रहा हूँ। बस हाँ, इनकी जिस हिसाब इनकी से- इनकी वजह से पक्की है। नहीं नहीं जब जो बात है। और कहाँ से आ रहे हैं? दूसरी वजह ये है लय पक्की की कि शुरू से मैंने लय को फोकस किया है, लय और सुर को मैंने फोकस किया है। दोनों चीजें मालिक देता है, ये गिफ्टेड चीजें। जब मालिक राजी होता है तब वो होता है। ये तो है, ये तो वाकई गिफ्ट है। बात सही है। और ये मेरे ख्याल में पहले पीर इतने सुरीले पीर होंगे। अरे बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ठीक कह रहे हो तुम। मैं और पीर सुने हैं, मतलब देखे हैं, सुने नहीं है। जिਵੇਂ इंडिया ਦੇ ज़रा, क्योंकि इंडिया जाते हैं, पाकिस्तान हाल तक आने का मौका नहीं मिला, सो इस करके पाकिस्तान की गल नहीं करांगी। इंडिया ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਟਾਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕੋਦਰ ਹੈ, ਸਹੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਮੇਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਚ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 뮤직 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਰੀਲਾ ਪੀਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। अरे तड़ा प्यारे गए क्या बात है। और सोने पे सुहागा के तारिक खान साहब वर्गे उस्ताद तोड़े ना उस्ताद। सोने पे सुहागा। ये खान साहब मैंने पहले भी बात की कि तारिक खान साहब जब होते हैं मेरे साथ तो मुझे एनर्जी मिल जाती है। मोहब्बत है इनकी। मैं जो इनके साथ कंफर्टेबल फील करता हूँ मैं किसी और के साथ फील नहीं करता। मेहरबानी आपकी, ये आपका प्यार है। मैं देख रहे हैं, ये मोहब्बत देखते हैं। मैं लाइव बोल रहा हूँ। आप जब एक पंछी उड़ान भरता है ना, तो उसके जो पंख होते हैं ना, वो उसको दिशा देते हैं। तारिक साहब जो है वो आपके पंख हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल आपको जहाँ मर्जी ले जाते हैं और जिस खूबसूरती बिल्कुल, लेके जाते बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल। हमें वर्ड्स नहीं मिल और पाते। मजे की बात मेहरबानी। ये है नहीं, कि इनकी आप जितनी लोगों को तारीफ की सुनने जाए। और आप लोगों को सुनने वाले हैं, वो भी आपके साथ जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, वो आपके साथ उड़ान भर रहे हैं, वाह, आपकी गायकी और शुक्रिया, आपके म्यूजिक के साथ। शुक्रिया सबका शुक्रिया बहुत मेहरबानी सबकी। जो भी सुन रहे हैं सबका शुक्रिया। देखो बहुत लोग गाते भी हैं, बजाते भी हैं, हाँ 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 तो समझ नहीं आती कि आएगी कैसे, सामने आएगी कैसे, ये नहीं समझ नहीं आती। बिल्कुल One of the finest और ਸਾਡੇ फेवरेट ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਆਪਣਾ, मेहरबानी। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਫੇਵरेट ਵੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਬਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। जी बिल्कुल आ रही। बिल्कुल आ रही। मेरे नाल रह रहे कि बहुत अच्छी पंजाबी समझ रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਪਾਈ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਸੀਗਾ। पंजाबी बहुत अच्छा गाते हैं, पंजाबी बहुत अच्छा बोलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। बस बोलਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਬੋਲਣ ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ
ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੀ। ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਨੇ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਹੈ ਅਰੇ ਵਰਡ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਚਲੋ ਕੱਲ ਮੋਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਜੀ ਹੋ ਤੇ ਜੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਲੈਜੈਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਲੈਜੈਂਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ क्या बात है, क्या बात है। ਲੈਜੈਂਡ बहुत बहुत खूबसूरत गल तुसी कर रहे हो, बहुत अच्छी गल कर रहे हो कि ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ये गाना सुरीला अल्लाह गाना बजाना सुरीला हो रहा है ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਸੁਰੀਲੀ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੀ ਬਿਲकुल ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਹਾਂ। ਰੱਬ ਪਾਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ प्रोजेक्ट ਤੇ बहुत सारे रहते हैं बस मेरा जो फर्स्ट जो मैं अहमियत जो देता हूँ वो म्यूज़िक को देता हूँ जितने भी प्रोजेक्ट हैं मेरे यानी जी पीरी फकीर के साथ साथ तो सबसे पहले मैं म्यूज़िक को रखता हूँ क्योंकि वो इश्क है मेरा वो जुनून है पैशन है मेरा ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤਾਰਿਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣੇ ਆ। मैसेज ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ सही ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਿੱਖਣ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਬਾਪ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ बिल्कुल ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਨਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ बिल्कुल ਜੈ ਮੇਰਾ वाह ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਖਾਵਤ ਜੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ सूफी फकीर से अनवर शाह बुखारी साहब अनवर से तो उनकी मैं एक काफ़ी सुनाना चाहूँगा पंजाबी में पंजाबी इस तरह की मिक्स है तो फिर मैं सुनाता मेरी अपनी कंपोजिशन में सिंधी अंग में अभी आपको मैं प्योर सिंधी अंग में सुनाऊंगा लैंग्वेज जो है वो पंजाबी सरे की है और बाकी जो 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 उसका गायकी का अंग है जो कंपोजिशन का वो सिंधी है हाँ रोज अज़ल दिया तांगा रोज अज़ल दिया
रोज अजल दिया तांघा तांगा वाले नैन तो सुना होगा। रोज अजल दिया तांघा लगियां यार दिया लगियां दोस्त दिया। ये वो ऊपर कांटेक्ट है आशिक का। तो जो सूफी जो है वो रब के आशिक होते तो उनका ऊपर कांटेक्ट होता है तो उसके हिसाब से सिंधी सही सिंधी स्टाइल सीख एक कंपोजिशन जड़ी सी है नदी और स्टाइल सिंधी स्टाइल ये अंग है सिंधी का। ये सिंधी स्टाइल था बेसिक सिंधी अंग ये है। मैं भी सिंधी स्टाइल ही बजा रहा था। जी हाँ बिल्कुल बस और मतलब जेडे वक जेडे जिवें गजल सिंगर जेडे बनाते ने या होर भी जेडे आर्टिस्ट बनाते ने वो थोड़ा ज्यादा डीपली जाते ने या की करते ने पर इना दा जेड़ा अंग है थोड़ा डिफरेंट है और वो दिल को भी छूंदा है। बिल्कुल बहुत कंपटीशन हो होनी चाहिए जेडे दिल को छूए सारे अच्छी लगे और कोशिश करते हैं ये नहीं कि कल ही खुश होया चंगी चीज बन जाएगा आपे बना के आपे खुश ते आपे सुनी जा। हां ये सारियां नु खुश करना चाहिए बिल्कुल सारियां नु ये तो गल सही है जी नहीं पर वाकई बहुत अच्छी और वाकई सा मतलब दिमाग बहुत अच्छा है ਤੁਹਾਡਾ बहुत सुरीला दिमाग है बहुत शुक्रिया और जितना मैं वक्त पर सो ही डायलॉग की इतना मैं सुरीला पीर पहली बार देखी है अरे और सुनिया भी पहली बार और देखा भी पहली बार दोनों चीजें बहुत अरे थैंक यू बहुत सारा थैंक यू जाना डॉली दीदी का बहुत और मैं सखावत पाजी का भी बहुत थैंक यू करूंगा अरे आज उन्होंने साढ़े तारीख खान साहब के सामने फिर दर्शन कराए। थैंक यू वेरी मच। अरे बहुत शुक्रिया। नहीं ये इनका प्यार है। मैं इनको जब भी जिस वक्त भी कहा है इन्होंने मुझे इनकार नहीं किया। मैंने इनकार करना मैंने ऐसे लोगों को इनकार करना तो बहुत गुनाह वाली बात है। दुआ लेनी है इनसे। अरे सलामत रहे। मैं तो ये गुनाह समझता हूँ क्योंकि
फकीर को कभी इनकार नहीं किया जाता अगर समझ हो, वाह जी वाह। उनकी दुआएं लेनी चाहिए। ये रीजन है ना, जोड़ी बड़ी प्यारी जोड़ी है। अरे बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल इस तरह ही लोग भी इस तरह ही कहते हैं कि आप दोनों की जोड़ी जो है वो बहुत ही हमें अच्छी अच्छी लगती है। अच्छी भी है और हेल्थी भी है। बिल्कुल 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 हेल्थी है, बिल्कुल बिल्कुल हेल्थी है, बिल्कुल। अच्छा खाओ जितने जाओ। ऐसे नोट पे साड़ा दिल बिल्कुल नहीं करता कि सर दिल नहीं कर रहा कि थैंक यू सो मच। लेकिन की अरे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सबका थैंक यू, जिन्हें भी लिसनर ने, बिल्कुल। जिन्हें भी सुन रहे हैं लोग, सबका 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 थैंक यू सो मच। जिन्होंने, और खास करके डोली आपा का थैंक यू जो इतने प्यार से सुन रही है। हाँ, हमारा भी। और सबका हमारा भी डॉली जी को थैंक यू। वो भी बहुत, मैं उनको बहुत पुराना जानता हूँ और वो भी अपनी फैमिली मेंबर है। थैंक यू सो मच। और आप दोनों का थैंक यू जो इतना प्यार से हमारा। तो हमारे लिए भी दुआ अरे बिल्कुल, अरे अरे बिल्कुल। अरे, बिल्कुल वाह, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत ढेर बात। सारी दुआएं ढेर सारी। आप लोगों की दुआएं हमें भी चाहिए, आप लोगों की और भी आप चाहिए। बिल्कुल आप लोग इसी बातें के साथ आपको जाने देंगे कि फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू बिल्कुल कोई नए कंपटीशन के साथ, कोई बिल- नई गजल के साथ, जब भी बिल्कुल आपका दिल करे, इंशाल्लाह। प्रॉबेबली गिटार के साथ। हाँ जी बिल्कुल। once again शो खत्म तो पहला तारिक खान साहब फिर थोड़े चरणों में थैंक यू। नमस्कार। जीते रहे जी, खुश रहे, सलामत रहे। खुश रहो आप दोनों, खुश रहो, सलामत